क्या आपने कभी सोचा है कि जब अंतिम श्वास शरीर को छोड़ती है और ये आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं, तब क्या होता है? हम सोचते हैं कि मृत्यु एक अंत है, एक भयानक अंधेरा। पर क्या सचमुच ऐसा है? विज्ञान जहां उत्तर ढूंढना बंद कर देता है, सत्य की असली यात्रा वहीं से शुरू होती है। यह शरीर मिट्टी में मिल जाता है, आपका मन, बुद्धि और अहंकार सब राख हो जाते हैं। लेकिन कुछ है जो कभी नहीं मरता, आपकी आत्मा। जन्म से पहले भी वह विद्यमान थी और चिता की अग्नि के शांत होने के बाद भी वही रहेगी। तो फिर जन्म और मरण का यह चक्र किसके लिए है? यह माया है, हमारी अपनी ही अधूरी इच्छाओं का, मैं और मेरापन का बिछाया हुआ जाल। जब तक इच्छा है तब तक जीवात्मा को लौटना पड़ता है। लेकिन जिस दिन आप उस गहरे मौन को समझ लेंगे, धारा में अपनी चेतना को अपनी ही शुद्ध आत्मा से जोड़ लेंगे, उस दिन यह मृत्यु महज एक भ्रम बन जाएगी। जो जीवित रहते हुए अपनी आत्मा को जान लेता है, उसके लिए जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। कोई मृत्यु नहीं, केवल अनंत शांति। तो पूछिए अपने आप से, मैं कौन हूँ? मौन में उतरिए और उस प्रकाश को स्वयं महसूस कीजिए। प्रकरण 18.2 जीवन में मृत्यु का अनुभव। वैज्ञानिक रूप से केवल निराकरण की प्रक्रिया द्वारा ही हम अपरिवर्तनीय स्थायी सत्य की अवस्था तक पहुँचते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति यह पाता है कि आत्मा ही एकमात्र स्थायी सत्य और वास्तविकता है। यह जन्म या जीवन से पूर्व भी विद्यमान थी और मृत्यु के पश्चात जीवन समाप्त होने पर भी बनी रहेगी। आत्मा की स्थायी प्रासंगिकता है क्योंकि यह समाधि की अवस्था में भी रहती है। इसके विपरीत मानव रूप के अन्य महत्वपूर्ण शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक घटक जैसे मन, बुद्धि और अहंकार विद्यमान नहीं रहते और विलीन होने से पूर्व ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा के लिए जीवन और मृत्यु का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि यह न तो मर सकती है और न ही जन्म ले सकती है। जीवन और मृत्यु मोक्ष का कोई उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि मोक्ष आत्मा के चारों ओर घूमता है, जो कि परम सत्ता के साथ आत्मा का विलय है। जीवन काल में एक सामान्य मनुष्य को मृत्यु की कोई झलक नहीं मिलती, मानो जीवन का अंत होगा ही नहीं और वह सदैव जीवित रहेगा। केवल आत्मज्ञानी ही प्रत्येक गतिविधि में अंत की कल्पना करता है। वह यह अनुभव करता है कि इस जीवन के समाप्त होने के पश्चात भी मृत्यु केवल अस्तित्व की ही निरंतरता होगी। मृत्यु का प्रश्न केवल जीवात्मा को व्याकुल करता है, क्योंकि उसे उन सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है, जो इस जीवन में समाप्त नहीं हुई है। आत्मा के लिए कोई मृत्यु नहीं है। यह जन्म से पूर्व की भांति ही अमर है और मृत्यु के पश्चात भी अपरिवर्तित रहेगी। जीवात्मा मृत्यु के पश्चात अतीत की स्मृतियों को वहन करती है और पिछले जीवन की मधुर स्मृतियों को पूरा करने और उनका आनंद लेने के लिए जन्म लेने की प्रतीक्षा करती है। केवल प्रबुद्ध आत्माएं ही वर्तमान जीवन में इच्छारहित हो जाती हैं, जिससे उनके लिए मृत्यु अपना महत्व खो देती है। बिना किसी लालसा और इच्छा के
जीवन मृत्यु के समान ही है। इस प्रकार जीवन और मृत्यु दोनों ही अपना महत्व खो देते हैं। उनके लिए जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं। प्रत्येक श्वास में मर रहे हैं और साथ ही पुनः प्रकट भी हो रहे हैं। वे मृत्यु के रहस्य को बहुत स्पष्ट और तात्विक रूप से जानते हैं। आत्मा या आत्मन परम सत्ता के विषय में सोचती है। यह शुद्ध आत्मा के रूप में मुक्त होने के पश्चात परम सत्ता में लीन हो जाती है। इसके विपरीत जीव अधिक जटिल रूप से मेरापन में संलग्न रहता है और अपने अस्तित्व के दौरान अपनी शुद्धता खो देता है। जीवात्मा सापेक्ष परम सत्ता के विषय में सोचती है। संक्षेप में आत्मा, जीव, मन, प्रज्ञात्मा और जीवात्मा आपस में अत्यधिक जटिलता और घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। सर्वशक्तिमान की इस ईश्वरीय लीला में उनकी व्यक्तिगत भूमिका को समझना अत्यंत कठिन है। आत्मा परम सत्ता में परम सत्ता है, जबकि जीवात्मा मन के माध्यम से कार्य करती है। किसी भी मूर्त क्रिया या परिणाम के लिए मन चैतन्य या सचेत हो जाता है और चेतना के माध्यम से सभी क्रियाएं या कर्म संपन्न किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, जीवात्मा द्वारा वांछित क्रियाओं की योजना मन बनाता है। तत्पश्चात मानवीय अहंकार और चेतना के बल से उनका निष्पादन किया जाता है। आत्मा सुप्त है और माया या भ्रम की विभिन्न परतों से आच्छादित है। इस प्रकार यह सापेक्ष परम सत्ता बन जाती है और इसलिए इसका प्रकाश माया के माध्यम से प्रक्षेपित नहीं होता है। आत्म प्रकाश के लिए न कोई जन्म है और न कोई मृत्यु। यह शरीर को जीवन देने के लिए क्षैतिज स्तर पर आती है। यह परम सत्ता के साथ रहने के लिए आकाशोन्मुखी यात्रा करती है और मानव जीवन के अस्तित्व तक शरीर में रहने के लिए वापस लौटती है। आत्मा जीवन और मृत्यु के साथ खेल सकती है, यद्यपि आत्मा के लिए कोई मृत्यु नहीं है। इस प्रकार आत्मज्ञानी व्यक्ति जो वर्तमान जीवन में सवा या आत्मा के साथ जी रहा है, उसके लिए कोई मृत्यु नहीं है। आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए जीवन और मृत्यु दोनों समान हैं। जीवित रहते हुए वह मृत्यु का बहुत निकटता से अनुभव कर सकता है, जैसा कि वह चाहता है। एक साधक के प्रकट अवस्था और शरीर में जीवित रहने के कारण उसका विकास अप्रकट या मृत्यु अवस्था की इच्छा के इर्द गिर्द घूमता है। यह जीवित अवस्था के पूर्णतः विपरीत है। परंतु आत्म साक्षात्कृत होने के पश्चात यह द्वंद्वात्मक विपरीत अवस्था विलुप्त हो जाती है। तब वह दोनों अवस्थाओं में हो सकता है या अपनी इच्छानुसार किसी भी अवस्था में हो सकता है। कोई जीवन नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई प्रकट और अप्रकट अवस्थाएं नहीं, उसके लिए सभी समान हैं। मृत्यु केवल प्रकट सत्ता, जीव और माया के लिए है, परंतु आत्मा के लिए कोई मृत्यु नहीं है। शुद्ध आत्मा के लिए किसी विकास और किसी यात्रा की आवश्यकता नहीं है। आत्मा का मैंपन, अहं, ही माया है। जब आत्मा व्यष्टि की चेतना प्राप्त कर लेती है, तो यह माया या भ्रम का अंश बन जाती है।
चेतना के साथ संयुक्त या माया में उलझी हुई आत्मा जीवात्मा में परिवर्तित हो जाती है। इसके विपरीत, जब जीवात्मा चेतना खो देती है तो वह शुद्ध आत्मा बन जाती है। चेतना के बिना कोई जीवन नहीं है। यह मृत्यु के पार के जीवन को समझने के लिए एक मुख्य बिंदु है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति चेतना खो देता है तो वह मृत्यु का अनुभव कर सकता है, क्योंकि जीवन तुरंत विलुप्त या अदृश्य हो जाता है। अतः समाधि में चेतना लुप्त हो जाती है, जो एक कालातीत अवस्था की ओर ले जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति आत्मा के साथ होता है और उन क्षणों में मृत्यु का अनुभव करता है। यद्यपि जैसे ही चेतना पुनः प्रकट होती है, इच्छारहित अवस्था विलुप्त हो जाती है। आत्मा पुनः जीव के साथ जुड़ जाती है और यह माया के नियंत्रण में आ जाती है। फिर भी जीव के मन में अचेतनता या मृत्यु का अनुभव बहुत ही क्षीण रूप में बना रहता है। परम सत्ता, शुद्ध आत्मा की किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। जैसे ही इच्छाएं प्रबल होती हैं या प्रकट होती हैं, ब्रह्मांड का सृजन प्रारंभ हो जाता है, प्रकटीकरण प्रारंभ हो जाता है। परम सत्ता के लिए यह ब्रह्मांड उनके स्वयं के प्रकाश द्वारा उनकी इच्छाओं के अंतिम प्रभाव है, जो समय, स्थान और कार्यकारण से परे है। यह सृष्टि परम सत्ता की सर्वोच्च इच्छा के अनुसार है। इसलिए माया अर्थात यह सृष्टि स्रोत परम सत्ता से भिन्न नहीं है। माया सर्वोच्च या परम सत्ता का ही अंश है। सर्वशक्तिमान का सापेक्ष चिंतन और उनकी गतिशीलता माया के माध्यम से है। माया उनके परम प्रकटीकरण का स्रोत है, जबकि सर्वशक्तिमान अप्रकट परम सत्ता है। प्रकटीकरण बिंदु अर्थात अप्रकट स्रोत से प्रारंभ होता है और उसी बिंदु पर समाप्त होता है। महान दृष्टा सर्वोच्च के इस रहस्य को नहीं खोल सके। केवल उनकी कृपा से ही इस रहस्य को समझा जा सकता है, क्योंकि माया और परम सत्ता दोनों उनकी कृपा से ही हैं। इसके अतिरिक्त सभी गतिविधियों या इच्छाओं की पूर्ति और अपूर्ति दोनों उनकी कृपा या इच्छा से ही है। जीवन केवल अनुभूति, भावना, श्वास लेना, खाना, आनंद लेना ही नहीं है, यह सार रूप में प्रकट रूप में सभी गतिविधियों के भीतर का मौन है। तात्विक जीवन के साथ रहने के लिए व्यक्ति को मौन में प्रवेश करने की आवश्यकता है। यह तब संभव है जब जीवन की चेतना को वापस ले लिया जाता है और पुनः दहारा चक्र में स्थापित कर दिया जाता है। केवल तभी मन की इच्छाएं, भावनाएं और प्रकटीकरण विलुप्त हो जाते हैं। जब यह प्राप्त हो जाता है तो कोई इच्छा, क्रिया या गतिशीलता शेष नहीं रहती। केवल तभी आत्म प्रकाश प्रकट होता है और माया द्वारा उत्पन्न अज्ञान दूर होता है। यह मन का मौन और आत्म प्रकाश के साथ उसका विलय उत्पन्न करता है। यही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इस अनुभूति का अनुभव केवल और केवल मौन के माध्यम से ही किया जा सकता है। मौन का अभ्यास ही आत्मज्ञान का मार्ग है, और यदि इसे प्राप्त कर लिया जाए तो मृत्यु का भय विलुप्त हो जाता है। जब चेतना दहारा में निवास करती है
केवल तभी आध्यात्मिक आकांक्षी के मन में यह प्रश्न उठता है, मैं कौन हूँ? समय के साथ मौन में शब्दों से परे व्यक्ति चेतना और अचेतनता के रहस्य तथा चेतना की विभिन्न प्रतिक्रियाओं को समझता है। केवल यही मौन के उस रहस्य को प्रकट करता है जो मानवीय बोध से परे है। व्यक्ति सरलता से समझ जाता है कि मौन आत्मा का भोजन है और आत्मा मूल प्रकाश के साथ इसे ग्रहण कर सकती है। जब मौन पूर्णतः स्थापित हो जाता है तो सूक्ष्म अहंकार फंस जाता है। केवल मौन ही सर्वशक्तिमान का सामना करके उनके समक्ष खड़ा हो सकता है और आत्मा के साथ संवाद कर सकता है। मौन केवल श्वास का निलंबन ही नहीं है, अपितु यह शुद्ध आत्मा के साथ तल्लीन हुई चेतना है। जीवन में ऐसी उपलब्धियों के पश्चात मृत्यु का कोई भय शेष नहीं रहता। वस्तुतः जीव मृत्यु से भयभीत रहता है और उसकी यह अवचेतन इच्छा होती है कि वह मृत्यु के पश्चात भी सूक्ष्म शरीर में जीवित रहे। अब यह अत्यंत स्पष्ट है कि वर्तमान जीवन में आप जो हैं, मृत्यु के पश्चात भी वही बने रहते हैं। यदि जीवात्मा इस जीवन में इच्छाओं से मुक्त है तो केवल तभी इस जीवन में और मृत्यु के पश्चात आत्मज्ञान व्याप्त रहता है। मृत्यु के पश्चात भी जीवन एक सातत्य है। मृत्यु आत्मा को शुद्ध प्रकाश या उस आत्मा के रूप में मुक्त करती है जो सक्रिय जीवन में विद्यमान थी। इसके विपरीत जीवात्मा के रूप में आत्मा की मुक्ति तभी संभव होती है जब जीव मृत्यु के दौरान अपनी पिछली आसक्तियों को नहीं भूल पाता। वह उन सभी को पूर्ण करने की तीव्र लालसा और कई अपूर्ण इच्छाओं के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है। इन परिस्थितियों में मृत्यु के पश्चात आत्मा मुक्त नहीं होती और जीवात्मा अपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पुनः जन्म लेती है। जीवात्मा के पुनर्जन्म का यही एकमात्र कारण है। यद्यपि शुद्ध आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती, वह परम सत्ता में विलीन हो जाती है जब तक कि सर्वशक्तिमान उसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वापस न भेजे। कभी कभी सर्वशक्तिमान की दया और कृपा से मृत्यु से पूर्व के जीवन काल में किए गए श्रेष्ठ और पुण्य कर्मों के लिए जीवात्मा को शुद्ध आत्मा के स्तर तक उन्नत कर दिया जाता है। ऐसी आत्माओं को ईश्वर की इच्छा से पृथ्वी पर वापस भेज दिया जाता है। कुछ जीवात्माएं मृत्यु के पश्चात परलोक में कर्मकांड करती हैं और वहां देवों के साथ सुखपूर्वक निवास करती हैं। समय के साथ वे पितृलोक में अपने कर्मों के आधार पर पृथ्वी पर कहीं अधिक श्रेष्ठ जन्म प्राप्त करती हैं। कुछ जीवात्माएं अपनी इच्छाओं को त्यागने के लिए पितृलोक में तपस्या करती हैं और मृत्यु से पूर्व जीवन काल में किए गए अपने गलत कार्यों के लिए पश्चाताप करती हैं। ऐसी आत्माओं को वासुलोक में निवास करने की अनुमति दी जाती है। फिर उन्हें रुद्रलोक में निवास करने के लिए पदोन्नत करके पुनर्जन्म के चक्रों से मुक्त कर दिया जाता है, परंतु उन्हें परमसत्ता के साथ विलय प्राप्त नहीं होता। कुछ आत्माओं को समय आने पर सर्वशक्तिमान द्वारा आदित्य लोक भेजा जाता है ताकि उन्हें पृथ्वी पर पैगंबरों के रूप में जन्म लेने की अनुमति मिल सके। यह ईश्वर की इच्छा और उनके द्वारा रचे गए उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए होता है। अंततः
जो स्वेच्छा से मृत्यु का आह्वान करते हैं, उन्हें पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। वे कठोपनिषद में दिए गए नियमों और साधनों के अनुसार अपने जीवन काल में मोक्ष के लिए अर्चिरादि मार्ग और धूम्रादि मार्ग का अनुसरण करते हैं।